हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 5 अगस्त 2021। 5 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वो सब के सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टेम सेल? किसके अबाउट? स्टेम सेल। पहली स्टेटमेंट क्या है? These are cells from which all other cells with specialized functions are generated. सेकंड स्टेटमेंट है induced pluripotent stem cells are embryonic cells that can be converted into somatic cells. ऑप्शंस क्या हैं? वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है वन ओनली। स्टेटमेंट देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। These are cells from which all other cells with specialized functions are generated. ठीक है, पहली स्टेटमेंट राइट है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? अंडर द राइट कंडीशंस in the body or a laboratory, stem cells divide to form more cells called daughter cells. These daughter cells either become new stem cells or become specialized cells with a more specific function such as blood cells, brain cells, heart muscles cells और बोन सेल्स। इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 2003। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1988। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1988। इसके रिगार्डिंग देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1988 टू रिहेबिलिटेट चाइल्ड लेबर। क्योंकि ये कल बहुत न्यूज़ में था, 9 से 14 साल की एज में किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा एज चाइल्ड लेबर। कहीं पे भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए आज ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आया। डिस्कशन में सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द स्कीम सीक्स टू अडॉप्ट ए सिक्वेंशियल अप्रोच विद फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ब्लैक होल? इसके बारे में बहुत बार सुना होगा आपने ये नाम। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देखते, पहले स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है नथिंग अदर देन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल। सेकंड स्टेटमेंट है अर्थ विल फॉल इनटू ए ब्लैक होल इन अराउंड 1.3 बिलियन ईयर्स। कितना? 1.3 बिलियन ईयर्स। ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। क्यों दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है? डिस्कशन में देखते हैं। ए ब्लैक होल, पहले ही ध्यान में रखिएगा किसके अबाउट बात कर रहे हैं? ब्लैक होल के। सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए इसके रिगार्डिंग। ए ब्लैक होल इज एन astronomical object with a gravitational pull so strong that nothing, not even light, can escape it. Second statement है black holes do not go around the space eating stars, moons and planets. Earth will not fall into a black hole because no black hole is close enough to the solar system for Earth to do that. ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो को पास करके एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। थर्ड स्टेटमेंट है इवन इफ ए ब्लैक होल द सेम मास एज द सन वेयर टू टेक द प्लेस ऑफ द सन, अर्थ स्टिल वुड नॉट फॉल इन। द ब्लैक होल वुड हैव द सेम ग्रेविटी एज द सन. Earth and the
and the other planets would orbit the black hole as they orbit the sun now. ध्यान से डिस्क्रिप्शन में जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग टू ब्लैक होल, इनको ध्यान से एक बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को पास करके। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट उड़ान स्कीम। इस पर पहले भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई कृपया वो एक टारगेट रख लें कि किस डेट से हमें आगे करंट अफेयर्स देखने हैं। पीछे की वीडियोस वो ज़रूर देखें। इस उड़ान स्कीम से रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज ये फिर करंटली इन न्यूज़ में था, तो चलिए देखते हैं इसके रिगार्डिंग। पहली स्टेटमेंट क्या है, द स्कीम रन्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी। सेकंड स्टेटमेंट है ट्रैवल अफोर्डेबिलिटी अंडर दिस स्कीम विल बी अप्रूव्ड बाय वायबिलिटी गैप फंडिंग। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे तो वो आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा पता हो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपकी नॉलेज दूसरों तक भी शेयर हो सके। पहला ऑप्शन है 1 ओनली, सेकंड ऑप्शन है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 2। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? उड़ान स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। उड़ान की फुल एब्रिविएशन क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग थी देख लेते हैं। द स्कीम वाज लॉन्च्ड एज ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन 2016, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन 2016। कब लॉन्च की गई ये स्कीम? उड़ान स्कीम 2016 में। ध्यान में रखिएगा कब लॉन्च की गई है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस तरह से। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ RCS is to facilitate, stimulate regional air connectivity by making it affordable. Second है government aims to improve affordability of regional air connectivity under RCS by supporting airlines operators through पहला क्या है? concession by central government, state government and airport operators to reduce the cost of airline operations on regional routes, other support measures. Second है financial support to meet the gap, if any, between the cost of airline operations and expected revenues on such routes. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एरिया ऑफ एग्रीस्टैक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉट इन एरिया ऑफ एग्रीस्टैक। ध्यान में रखिएगा नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसी को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है एक्सेस टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है वेदर फॉरकास्टिंग, ऑप्शन सी है फार्मिंग मेथड, ऑप्शन डी है सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका राइट आंसर क्या है? वेदर फॉरकास्ट। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं एग्रीस्टैक के रिगार्डिंग। एग्रीस्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेसेस proposed by the central government. क्या है ये? एग्रीस्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेसेस proposed by the किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट। फोकसेस ऑन इंडियाज फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। किस पे फोकस कर रहे हैं? इंडियाज फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। सेकंड है नीति आयोग स्टेट दैट डाइवर्स प्रॉब्लम्स कैन बी सफिशिएंटली एड्रेस्ड बाय यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज, वो टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं? इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंफॉर्मेशन, सेकंड है पेस्ट इन्फेस्टेशन, थर्ड है क्रॉप वेस्टेज, फोर्थ है पोर प्राइस डिस्कवरी एंड फिफ्थ वन इज yield forecasting. This is done through market and state based mechanism that rely on improving four central areas. वो कौन कौन से? फर्स्ट है फाइनेंसिंग, सेकंड प्रोडक्शन इनपुट्स, थर्ड है फार्मिंग मेथड्स, फोर्थ है सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही क्वेश्चन को इतना डिटेल में एलैबोरेट करके बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा।
आप वीडियो को पॉज करके एग्री टैग के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सामने आते हैं। तो वीडियो को पास करके एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेमोरेट्स, आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेमोरेट्स, ऑप्शन ए है 150 ईयर्स ऑफ गांधी जीज बर्थडे, ऑप्शन बी है 50 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी है 100 ईयर्स ऑफ कांग्रेस फाउंडेशन, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आज़ादी का अमृत महोत्सव किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है ये। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसका इनिशिएटिव है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टू सेलिब्रेट एंड कमेमोरेट 75 years of independence of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. होप आपको समझ आ गया होगा इसका एम क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस इनिशिएटिव का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिस्कॉम्स इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं किसके अबाउट? डिस्कॉम्स इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट है, डिस्कॉम्स इन इंडिया हैव बीन रनिंग इन प्रॉफिट आफ्टर लॉन्च ऑफ उदय स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज मैंडेटरी फॉर डिस्कॉम्स इन इंडिया टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, लॉसेज ऑफ स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, लॉसेज ऑफ स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर एस्टिमेटेड टू हैव सर्जेड टू ₹90,000 crore इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर नीति आयोग रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट के द्वारा? एज पर नीति आयोग रिपोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर डिस्कॉम्स। वहाँ लिखा है इट इज मैंडेटरी फॉर डिस्कॉम्स, यहाँ पे इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर डिस्कॉम्स टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये समझ आ गया होगा इसके रिगार्डिंग डिस्कॉम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन करंटली इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। क्वेश्चन क्या है? फिर से रिपीट करता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन करंटली इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। ऑप्शन ए है जेट एयरवेज, ऑप्शन बी है एयर इंडिया, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी है स्पाइस जेट। इसका राइट आंसर है इंडिगो। सो द राइट आंसर इज सी। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड रन बजट एयरलाइन इंडिगो इज इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन विद अवर 54% मार्केट शेयर। कितना? ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट। विद अवर 54% मार्केट शेयर इन द डोमेस्टिक पैसेंजर मार्केट, फॉलोड बाय स्टेट ओन्ड एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर, विस्तारा एंड एयर एशिया इंडिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आप चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख पाएँ तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।